काफ़ी सारे लोगों ने देखे हैं और उसके बाद उनके कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि इस सब्जेक्ट को आप लीजिए। सो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, शॉर्ट समय है अभी फ़िलहाल, कुछ ऑफिस के काम वगैरह चल रहे हैं, सो उसमें से कुछ समय निकाल के ये एक छोटा सा चैप्टर आपके सामने रख रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। पहले तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये पहले भी दे चुका हूँ लेकिन फिर से देना चाहूँगा क्योंकि जिन लोगों ने मिस आउट किया है या तो देखा नहीं है वो वीडियो या उनको मिला नहीं है देखने के लिए, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए रहेगा। ये सिलेबस जो आपको कवर करना है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर आप करते हो तो आपका कंसेप्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, इस सब्जेक्ट को समझने की आपकी कैपेसिटी बन जाएगा, आप आसानी से इस सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे। और इस सीक्वेंस में जो आपके मॉड्यूल का सीक्वेंस है उसी को मैंने रीअरेंज किया है। चलिए देखते कैसा है वो। सिलेबस को जो है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो फर्स्ट ब्लॉक में आएंगे मेरे, जिसमें कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस। अब कंप्यूटर्स ये जो चैप्टर है ये हार्डवेयर का ही पार्ट है लेकिन इसको मैंने अलग से रखा है। देन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर काफ़ी छोटे छोटे या रूटीन वाले चैप्टर से जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। सो ऊपर के जो 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इसमें से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 8 मार्क्स, देन प्रोग्रामिंग एंड देन डीबीएमएस। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डीबीएमएस। एंड जो प्रोग्रामिंग है वहाँ से फ्लो चार्ट का एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये सिलेबस, ये जो चंक है फर्स्ट वाला ब्लॉक, ये कंप्लीट करने के बाद हमको सेकंड ब्लॉक की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि आपका आएगा एडवांस ब्लॉक बोलूँगा इसको। यहाँ पे है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उसी को आगे थोड़ा बढ़ाते हुए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन फिर ईआरपी, ईआरएम एंड देन इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। अभी ये जो सेकंड ब्लॉक है, पहला चैप्टर करोगे तो ही सेकंड समझेगा, फिर थर्ड समझेगा। एंड इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कॉमनली हम यूज़ करते हैं, तो उसमें एज सच प्री रिक्विजिट्स कुछ नहीं है, बट पर्टिकुलर इस सीक्वेंस में जाना बहुत सही रहेगा आप लोगों के लिए। देन लास्टली, ये 2 ब्लॉक कंसेप्ट बेस्ड है। अब इन दोनों को समझने के बाद ही ये थर्ड वाले चैप्टर्स आपको समझेंगे जो थर्ड ब्लॉक में आते हैं, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट आपको करना है। देन फिर आईटी एक्ट क्या बोलता है वो सारे प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। एंड लास्टली ई गवर्नेंस। सो इन आपके जो मॉड्यूल का सिलेबस है, पर्टिकुलरली अगर इस सीक्वेंस में करो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी आपको सिलेबस कवर करने में, कंसेप्ट्स समझने में। सेकेंड पार्ट जो है स्कोर के हिसाब से यहाँ पे वेटेज ज़्यादा रहेगा, देन फिर यहाँ पे एंड देन लास्टली फर्स्ट वाला ब्लॉक। आई होप ये सीक्वेंस आप यूज़ करो और आपके स्कोर्स अच्छे आए और आपको क्वेश्चन पेपर लिखने में भी आसानी हो। अब इसके बाद हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है मॉड्यूल में। सो लेट्स गेट इनटू दैट। ऑलराइट, सो इसको भी कवर करने के लिए हमने क्या किया है, एक चार्ट बना लिया है। इस चैप्टर को कवर करने के हिसाब से एक चार्ट बनाया है जो कि कुछ इस तरीके से है। अब इंटरनेट हमारे लाइफ का एक अनडिविजिबल पार्ट बन गया है। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट लिव। ऑलराइट, जैसा ब्लड लगता है बॉडी में वैसा इंटरनेट लगता है, जैसा सांस ज़रूरी है वैसा इंटरनेट ज़रूरी हो गया आज के डेट में। सो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो वी आर अ स्टूडेंट ऑफ CS, CA, CMA, सो फिर ये सारी टेक्निकल चीज़ें क्यों होनी चाहिए हमारे सिलेबस में? इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में। जब आप वर्क करोगे ऑफिस में तो आपको पता चलेगा कि ये सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो लेट्स चेक आउट कि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में सिलेबस के हद तक क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी है। अब ये मास्टर चार्ट इसलिए दिया है कि जब हम चैप्टर देखते हैं तो हमको बहुत बड़ा लगता है चैप्टर,
कंसेप्ट हम कंसोलिडेट या एक बर्ड्स आई व्यू नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से हमको वो लेंदी लगता है या फिर लिंकेज नहीं लग पाता है, वो लिंकेज लगाने के लिए ये चार्ट आपको काम में आएगा। सो लेट्स चेक आउट। सो पहला पार्ट जो है कुछ कंसेप्ट्स हम कवर करेंगे जिसमें कि नेटवर्क एंड देन फिर www जो वेबसाइट के पहले एक आता है वो वर्ल्ड वाइड वेब। देन नेटवर्क्स में किस टाइप के नेटवर्क्स आपको कवर करने हैं, जैसा इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट। फिर इसके प्रोटोकॉल्स क्या है, TCP/IP। देन वर्ल्ड वाइड वेब के फीचर्स क्या है, ब्राउज़र्स का मतलब क्या है, ब्राउज़र्स आप सभी यूज़ करते हो, गूगल क्रोम, नाउअडेज माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे ब्राउज़र्स आप यूज़ करते हो, बस उन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। सिलेबस में वैसे काफ़ी आउटडेटेड ब्राउज़र का लिस्ट दिया है, नेवर माइंड। चलिए, डोमेन नेम क्या होता है, जो वेबसाइट का नाम हमको दिखता है ना उसके पीछे एक नंबर होता है, जस्ट लाइक अ फ़ोन नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर वहाँ पे होता है और उसी को मास्किंग किया जाता है। से मेरा वेबसाइट है www.anandvikavra.com। सो उसके पीछे एक नंबर होता है, यूनिक नंबर, उसी को डोमेन नेम या ये www.anandvikavra इसको डोमेन नेम कहा जाता है और उसके पीछे एक IP एड्रेस होता है। फिर HTTP ये क्या है, ये सिक्योरिटी फीचर है, कैसे वर्क करता है देखेंगे। ये कंसेप्ट है नेटवर्क एंड वर्ल्ड वाइड वेब के। देन फिर इस चैप्टर में जो चीज़ें कवर करनी है कि इंटरनेट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है। फर्स्टली इंटरनेट का एप्लीकेशन जो है वो कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन किस टाइप का, जैसे ईमेल, देन फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, फिर ई-कॉमर्स में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑल दोज थिंग्स वी डू ऑन इंटरनेट आर ई-कॉमर्स थिंग्स। उसके एलिमेंट्स क्या है, टाइप्स क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट चंक रहेगा। टाइप्स, आपके जो टाइप्स हैं यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट चंक रहेगा अपने लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो ई-कॉमर्स का है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया, ये वेबसाइट्स आप देखो तो ये समझ में आएगा। देन B2C, बिजनेस टू कस्टमर, देन बिजनेस टू कस्टमर में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये एग्जांपल्स हैं। C2C जैसा OLX एंड OLX जैसे वेबसाइट्स जो कस्टमर टू कस्टमर एक कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करना है, ये एक डोमेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सिक्योरिटी में जो है थ्रेड्स कैसे है, सिक्योरिटी को थ्रेड्स क्या है, फिर इसको मेजर्स क्या है, काउंटर मेजर्स की, अगर कोई थ्रेड वहाँ पे ओपन है तो उसको क्लोज कैसे करना है या प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, और करेक्टिव एक्शंस क्या कर सकते हो आप। देन फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक पोर्शन आएगा, देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन फिर EFT एंड लास्टली अदर टेक्नोलॉजीज। अदर टेक्नोलॉजीज आई गेस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर नहीं करना चाहिए, जो इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे है वाईफाई एंड ब्लूटूथ, ये दोनों डिवाइसेस हम रूटीन में यूज़ करते हैं। वाईफाई यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी और ब्लूटूथ जो हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंपल सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे कवर की गई है। सो दिस इज़ ऑल विद द चैप्टर 7। अब हम गो थ्रू करते हैं हमारे मॉड्यूल के थ्रू, मॉड्यूल को लेते हैं और मॉड्यूल के थ्रू देखते हैं सिलेबस किस तरीके से है, क्या क्या पॉइंट्स कवर किए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। व्हाट एग्जैक्टली इंटरनेट डज मीन्स, ये कहना क्या चाहते हैं कि इंटरनेट ये होता है, इंटरनेट वो होता है, या इंटरनेट का मीनिंग क्या है। ये आपका मॉड्यूल है ऑनरेबल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की तरफ से पब्लिश किया गया है, उसी को यूज़ करते हुए हम चल रहे आगे। सो आई रिकमेंड कि आप यही पढ़ें और इसी में की चीज़ें आपके आंसर्स में कवर करें। आंसर लिखते समय ये ध्यान दें कि आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फोकस किया गया पॉइंट है वो आपके आंसर में उसके कीवर्ड्स ज़रूर आए, तो ही आपको मार्क मिलेंगे। जनरलाइज आंसर को यहाँ पे मार्क नहीं मिलने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक्चुअली इंटरनेट का कंसेप्ट जो है हम लोग तो यूज़ करते ही है इंटरनेट, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इंटरनेट यानी हमको पता है डेटा ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, या हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दैट इज़
कभी हमने सोचा है कि ये नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, प्राइवेट नेटवर्क्स, पब्लिक नेटवर्क, गवर्नमेंट नेटवर्क को हमसे कनेक्ट करता है, चाहे फिर वो वायर लाइन के थ्रू हो या वाईफाई के थ्रू हो। सो दिस इज ऑल इंटरनेट। पूरी दुनिया एक डिजिटल विलेज बन गया है, ऐसा कोट बिल गेट्स साहब ने दिया था। सो एक्चुअली इंटरनेट वर्क्स लाइक, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, जैसा बताया TCP, ये प्रोटोकॉल पे चलता है इंटरनेट। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, www, इन दोनों में फ़र्क है। www ये एक वेबसाइट पब्लिशिंग का मीडियम है, यहाँ पे HTML लैंग्वेज यूज़ करके चीज़ें पब्लिश की जाती है। देन इसके जो कंपोनेंट्स है, फीचर्स है, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। काफ़ी किस चीज़ के लिए www यूज़ किया जाता है, जैसा वेबसाइट हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, पब्लिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट पब्लिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देन फिर लिंकिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। एंड ऑल दोज थिंग्स यू नो अबाउट www, वेबसाइट्स के बारे में। अब हम इंटरनेट को जो एक्सेस करते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, और उसी सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र यानी जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें घूमना चाहते हैं वर्चुअली, अपने डिवाइस से हम उस दुनिया में घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। सो आपको जैसे पता है गूगल क्रोम, और फिलहाल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे आज के डेट में के ब्राउज़र हैं। फिर आप जो ब्राउज़र नहीं सुने हो वो ये है कोमोडो ड्रैगन, देन एज, देन क्रोम। ये तीनों ही क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र्स हैं और काफ़ी फास्ट है, और आपके इंस्टीट्यूट के बुक में जो लिस्ट दी है इसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है। ये सारे पुराने हैं, इसमें से तो कई नाम मैंने भी नहीं सुने थे। अब इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा, आपके आंसर्स लिखते समय अगर कोई अपडेटेड चीज़ आपके पास है तो आप आपके आंसर में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। ये इसका मीनिंग क्या होगा कि आप अपडेटेड हो, आपके सिलेबस के अलावा भी बाहर की जानकारी आप रखते हो, ये वहाँ से दिख के आएगा, और मे बी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे वहाँ पे। ये हुआ इंटरनेट, देन वेब ब्राउजिंग, फिर वेब एड्रेस। ये जो वेब एड्रेस है, अब इंटरनेट हमको सर्च करना तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस या फिक्स एड्रेस मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डोमेन नेम। उसके लिए यूज़ करते हैं डोमेन नेम्स, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। मेरा खुद का जो है वो ये है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अभी, www.anandvkabra.com। सो ये एक यूनिक डोमेन नेम है, इसके जैसा यूनिक डोमेन नेम किसी और के पास नहीं रहेगा, और इसके पीछे एक नंबर छुपा है जो आप कभी देख पाओ तो आपके पीसी पे देख पाओ, IP एड्रेस 192.168.2.1, इस तरीके का कोई एड्रेस आपको दिखाई देगा आपके पीसी के लिए भी। सो इस डोमेन नेम के पीछे भी वो यूनिक नंबर होता है, और डोमेन नेम उसका एक पेट नेम होता है जो आसानी से याद किया जा सकता है। जस्ट लाइक फ़ोन नंबर किसी का अगर सेव करते हैं तो उसको नेम असाइन करते हैं, सिमिलरली ये डोमेन जो नंबर है, IP नंबर जो है, उसको डोमेन नेम दिया जाता है। ये हुआ डोमेन नेम। अब डोमेन नेम के जो एक्सटेंशंस है .com, .edu, .net, .org, .in, .government, इसका एक अपना पर्पज़ है कुछ ना कुछ। सो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपके लिए भी और सभी के लिए। जस्ट लाइक इफ़ आई वांट टू ब्राउज इनकम टैक्स इंडिया का वेबसाइट, सो वो है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in या gst.gov.in। सो दैट मीन्स इफ़ द एक्सटेंशन इज़ लाइक .gov.in, सो ये हमारे गवर्नमेंट का वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, एंड आई कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन ओवर देयर। काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसी के जैसे डुप्लीकेट वेबसाइट्स बनाए जाते हैं और आपको
फिशिंग अटैक्स आप पे किए जाते हैं। फिशिंग अटैक्स आप देख सकते हो सिक्योरिटीज़ में, जाल में फंसाया जाता है और आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी किए जाते हैं। सो बी केयरफुल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट। एक्सटेंशंस देखिए और HTTPS जो ग्रीन कलर में ऊपर एड्रेस के पहले आता है, HTTPS, ये जो चीज़ है वो इंश्योर करिए कि वो है वहाँ पे, और आप जो वेबसाइट देख रहे हो उसके आखिरी में जो एक्सटेंशन है उसको भी इंश्योर करिएगा। ये वो इंटरनेट जो ग्लोबली लोगों को कनेक्ट करता है। अब उसके पहले भी कुछ चीज़ें हैं जैसे इंट्रानेट। इंट्रानेट यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क बना है वो, उस ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों के शेयरिंग के लिए जो नेटवर्क बना है वो, फिर वो लैन एंड लीज्ड लाइन इनके थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्टिविटी इसमें नहीं दिया होता है, लेकिन वायरिंग होता है या वाईफाई पे होता है, दोनों ही चीज़ इसमें कर सकते हो। देन जो इंटरनेट का एप्लीकेशन है, अब ये तो सभी को पता है कि इंटरनेट किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो पॉइंट्स हमको सिलेबस में दिए हैं उन्हीं को यूज़ करके हमको लिखना है। क्वेश्चन इज देयर कि व्हाट आर द एप्लीकेशन और व्हाट आर द यूसेजेस ऑफ इंटरनेट। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर कि वी यूज़ इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन सच एज ईमेल एंड नाउअडेज जूम मीटिंग्स एंड ऑल। देन फिर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, मीटिंग्स होते हैं, या आप वेबसाइट के थ्रू आपका डेटा शेयर कर सकते हो, या तो SAP जो सिस्टम है उस पर आपका डेटा होस्ट करवा सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो जो आप ERP में सीखोगे। ई-कॉमर्स के लिए यूज़ होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और ई-गवर्नेंस काफ़ी, अब तो सारे कंप्लायंसेस जो है वाया इंटरनेट ही हो रहे हैं, आपको किसी ऑफिस में भी जाने का अब ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिसेंटली इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट का एक प्रोसीजर अमेंड हुआ है या वो इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा रोल है। सो अब एक एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे दिया है। ईमेल क्या होता है एक्चुअली, ईमेल किस चीज़ को बोलेंगे और किस लिए यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। वही सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें करते समय आपको एक प्रोटोकॉल नाम का चीज़ यूज़ करना है, मतलब इथिकेट्स होते हैं इसमें, या इंटरनेट के यूसेज के लिए इथिकेट्स दिए गए हैं, या वो कम्युनिकेशन कैसा होगा इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, वो फॉलो करना ज़रूरी है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या जो वेब होस्टर्स है या सारे लोग, उन्होंने ये फॉलो करना है। अगर ये कहीं पे ब्रेक होते तो यू आर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स, आप पे अटैक हो सकता है, साइबर अटैक जिसको बोलते हैं हम लोग। ये इतने टाइप के इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं। TCP/IP ट्रांसफ़र एंड कंट्रोल, मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से इंक्रिप्ट करना है, किस IP पे थ्रो करना है, इसका प्रोटोकॉल है। फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, देन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कई सारे वेब सर्वर्स जो है फाइल्स होस्ट करते हैं और आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट लाइक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग जो है, G ड्राइव वगैरह वहाँ पे। फिर सिंपल मेल ट्रांसफ़र, आप जब मोबाइल पे सेटअप कर रहे हो ईमेल अकाउंट तब ये यूज़ में आएगा। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज़ ई-कॉमर्स, जैसे पहले भी बताया आपको। सो ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ई-कॉमर्स वाला। अब कोई भी टाइप का बिजनेस जो वेब के थ्रू हो रहा है, जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वेब के थ्रू, उसको ई-कॉमर्स बोलते हैं। मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शंस थ्रू इंटरनेट, ऑल दोज आर ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। सिमिलरली और एक पॉइंट सिलेबस में है M-कॉमर्स, मोबाइल को इन्वॉल्व किया गया है प्लस इंटरनेट एंड प्लस अ ट्रांजैक्शन, दिस इज ऑल ई-कॉमर्स। दिस विल बी द मेन डोमेन इन द सिलेबस, ये आपको आना ही चाहिए। हर तरीके का कमर्शियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर किया जाएगा। एलिमेंट्स क्या क्या है ई-कॉमर्स के, यहाँ पे एक प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए ऑफर किया जाएगा। देन
सेल करने के लिए, और एक आपकी वेबसाइट या कुछ इंक्लूड होगा इसमें। अब ई कॉमर्स के लिए बेस्ट है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का जो भी मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, इसको रीड करें। हैंडराइटिंग काफ़ी गंदा आ रहा है, शायद थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ है, कोई इशू नहीं है। सो जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो फ्लिपकार्ट का, और उसको रीड करते हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस वही एग्जांपल्स आगे भी आने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स यानी B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे सिर्फ 2 बिजनेस के बीच में डीलिंग किया जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, TradeIndia.com, ये वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो। B2C यानी अगेन फ्लिपकार्ट ETC, अगेन OLX, and lastly Trade India again। या यहाँ पे आप कार देखो ETC भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो दैट्स इट। आई होप इस चीज़ों के थ्रू आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करें, और जो भी आपके क्वेरीज है आप पुटअप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम ऑल, एंड कोशिश करूँगा और अगले वीडियोज़ में कंसेप्ट क्लियर करवाने की। जस्ट कंसिडर करिए कि आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम और आई एम रनिंग बिजी, सो ये लाने का कोशिश जल्द से जल्द रहेगा। आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करने का।